मथुरा नगरी, जहां कभी महाराज उग्रसेन का शासन था। उनके 2 संतानें थी, पुत्र कंस और पुत्री देवकी। कंस बलशाली था, परंतु उतना ही निर्दयी और घमंडी भी। अपनी शक्ति के नशे में उसने अपने ही पिता को राज सिंहासन से उतार दिया और मथुरा का राजा बन बैठा। कंस भले ही अत्याचारी था, मगर अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वासुदेव से हुआ, तो कंस ने स्वयं उसे विदा करने का निर्णय लिया। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ, लेकिन बहन को विदा करते समय कंस के मन में अजीब सी बेचैनी थी। रथ आगे बढ़ ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतना चाहता है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। अगर यही सत्य है तो मैं देवकी को अभी मार डालूंगा। परंतु वासुदेव ने समझाया, राजन, ये पाप है। मैं वचन देता हूं, जो भी संतान होगी उसे स्वयं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वासुदेव के वचन पर कंस ने देवकी को बख्श तो दिया, लेकिन उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। समय बीतता गया, देवकी के बच्चे जन्म लेते और वचन अनुसार वासुदेव उन्हें कंस को सौंप देते। कंस निर्ममता से एक एक कर 6 बच्चों का वध कर देता। 7वें गर्भ में बलराम का अवतार हुआ, जिन्हें भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। अब 8वां गर्भ आया, जो स्वयं श्री हरि का था। श्रावण मास की कृष्ण अष्टमी की रात मथुरा में भयंकर तूफान था। बिजली चमक रही थी, वर्षा मूसलाधार हो रही थी। तभी कारागार में भगवान विष्णु ने दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, वासुदेव, आज मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद बाबा की नवजात पुत्री के साथ बदल देना। मध्यरात्रि को देवकी ने एक अद्भुत शिशु को जन्म दिया। जेल की जंजीरें अपने आप खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना की ओर चल पड़े। पीछे शेषनाग अपने फन से बालक की रक्षा कर रहे थे। यमुना ने अपना जल हटाकर रास्ता दिया और वासुदेव गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने दोनों बच्चों को अदल बदल कर कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह कंस ने कन्या को देखा और उपहास किया, ये कन्या मुझे कैसे मारेगी? लेकिन जैसे ही उसने उसे मारने की कोशिश की, कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में गई और देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। हे कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में सुरक्षित है। समय आने पर वो तुझे तेरे पापों का दंड देगा। सुदामा चरित। वर्षों बाद कृष्ण गुरु सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वही उनका घनिष्ठ मित्र बना सुदामा। सुदामा विद्वान थे, परंतु अत्यंत निर्धन। एक बार गुरु माता ने सुदामा को कुछ चने देकर कहा, जंगल में भूख लगे तो कृष्ण के साथ खा लेना। परंतु सुदामा जानते थे कि इन चनों पर एक श्राप है, जो भी इन्हें खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कृष्ण को देने के बजाय छिपकर खुद खा लिए। शिक्षा पूरी होने के बाद कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अपनी गरीबी में ही जीवन बिताने लगे। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके मित्र द्वारका के राजा हैं, उनके पास जाइए, शायद हमारा कष्ट दूर हो जाए। सुदामा ने पड़ोस से थोड़ा चावल उधार लिया और पोटली में बांधकर द्वारका की ओर पैदल चल पड़े। द्वार पर पहरेदार उनका उपहास करने लगे, लेकिन जब कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं, तो वे नंगे पांव दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, महल मिलाकर उनके पैर धोए और पोटली में बंधा चावल बड़े प्रेम से खाया। सखा, इससे स्वादिष्ट चावल मैंने कभी नहीं खाए। सुदामा खाली हाथ लौटे, सोचते हुए, कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, पत्नी को क्या कहूंगा। परंतु जब घर पहुंचे तो झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था। पत्नी रानी की तरह सजी हुई थी। सुदामा समझ गए, ये मेरे सखा की लीला है।
बिना मांगे ही उन्होंने सब दे दिया। सीख: कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धन है। भगवान अपने भक्तों की हर तरह से रक्षा करते हैं, लेकिन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आपके अनुसार सच्ची मित्रता की परिभाषा क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज्ञानार्थ प्रवेश परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। धन्यवाद।